झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी से वह लड़ रहे थे और उनका निधन हो गया। शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था, राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में रहे जिनकी राजनीति की शुरुआत किसी पार्टी के दफ्तर से नहीं बल्कि खेत खलिहान और जंगल से हुई थी। उनका जीवन आदिवासी समाज की पीड़ा, प्रतिरोध और पहचान का प्रतीक बन रहा था। वे झारखंड आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभ और जन आंदोलन से निकले नेता थे। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार और अब झारखंड के दुमका जिले के नेमरा गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने समाज में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण को देखा। उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या जमींदारों ने कर दी थी क्योंकि वे आदिवासियों की जमीन बचाने का प्रयास कर रहे थे। यही घटना शिबू सोरेन के जीवन का निर्णायक मोड़ भी बनी। उन्होंने ठान लिया कि वे आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष करेंगे। 1960 के दशक में शिबू सोरेन ने जमींदारों और महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट कर दाखिल खारिज आंदोलन चलाया, जिसमें अवैध रूप से आदिवासियों की जमीन हथियाने वालों के खिलाफ जन अदालतें लगाई जाती थी। उनका नारा था, संजोग नहीं संग्राम चाहिए। उन्होंने जन संघर्ष की एक नई रणनीति को जन्म दिया था, जो आदिवासी समाज के बीच बेहद ही लोकप्रिय भी हुई। राजनीति में औपचारिक प्रवेश के लिए उन्होंने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। यह पार्टी झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बनी थी। जेएमएम ने झारखंड के तमाम जिलों में जन आंदोलन चलाया, जिसमें शिबू सोरेन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वे पानी, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए एक आदिवासी चेतना के प्रतीक भी बने रहे। वह लंबे समय तक इस पार्टी के सुप्रीमो रहे। हालांकि इस बार जेएमएम के अधिवेशन में खुद ही शिबू सोरेन ने अपनी विरासत अपने पुत्र हेमंत सोरेन को सौंप दी। चूंकि हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुखिया हैं, ऐसे में उन्होंने खुद ही अपने हाथों से इस विरासत को हेमंत सोरेन को सौंपा था और उन्हें पार्टी का सुप्रीमो यानी कि अध्यक्ष घोषित किया था। वहीं शिबू सोरेन खुद संस्थापक संरक्षक की भूमिका में थे।